161 करने के बाद भी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में 38 ईयर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा ओपनिंग स्टैंड का, जब सुनील गावस्कर और के श्रीकांत की जो पार्टनरशिप लगी थी 1986 के टेस्ट की टूर में, इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट मैच था सिडनी, वो भी रिकॉर्ड टूटा आज। लेकिन उसके बाद भी बंदा सेटिस्फाई नहीं था भाई साहब। हंगर ऑफ रन्स इतनी है उस बंदे की कि 171 बनाए थे वेस्ट इंडीज में, 161 बनाए पर्थ में, फिर 2 डबल सेंचुरीज हैं, लेकिन वो घर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई की भूख नहीं खत्म हो रही। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 2 दिन से लगातार इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलों को दड़वा के मार रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इंडिया के बैट्समैनों को नहीं आउट कर पा रहे। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो भाई वो अकेला बंदे ने मार के स्टार को, पैट क्यूमन को, हेजलवुड को उनकी जो है वो पिद्दी निकाल दी है। बात करेंगे 161 स्कोर, यशस्वी जायसवाल 22 साल का लड़का, इंडिया का यंगस्टर भाई, पर्थ के अंदर जाके और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का गरूर तोड़ा कि भाई वो वहां पे कभी हारते नहीं है, और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया हारने के दहाने पे खड़ा। विराट कोहली की बात करें कि भाई सेंचुरी स्कोर रन्स, भाई बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, T20 वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म किया था भाई, अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया और प्रूव किया कि भाई बापों का बाप विराट कोहली ही है, और भाई 550 स्कोर की लीड हो चुकी है। और जायसवाल नाम सुन के फ्लैट पिच का बुली समझे क्या? नहीं, पर्थ में जो फायर लगा दे वो फायर है जायसवाल, और ये दिखाई पड़ा है गुरु। जायसवाल के थंडर ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को कंगारू से खरगोश बना दिया है। हालत ये हो गई कि ऑस्ट्रेलियाई थके हैं, हारे हैं, निराश है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। 534 की लीड देने के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मार के, थका के, भगा के जो तबाही निकालने के बाद इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया को गुमराह। भाई साहब, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, कि जो बंदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में 2 मिनट्स नहीं लगाता है। आज इसलिए जो है वो 5-7 आवर्स जो है वो दिए गए ऑस्ट्रेलिया को कि भाई साहब चलें, एक आध विकेट हमें मिल जाएगा, और कल जो है वो कोई नया बल्लेबाज आएगा या कोई इस तरह से होगा, प्रेशर में होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज थोड़ा जो है वो उनके जो फील्डर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो थके हुए हैं दौड़ के, हमें एक आध विकेट मिलेगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि बुमराह आएंगे और 2 विकेटें बुमराह ले जाएंगे, 1 सिराज ले जाएगा, और आज आखिरी जो 15-20 मिनट्स में ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के इस मैच की जीत को यकीनी बना दिया जाएगा, और ये काम बुमराह ने कर दिया है भाई। जसप्रीत बुमराह, लव यू यार, लव यू, कमाल हो गया कि भाई इस तरह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इस 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में आपको बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, मुंहमारी, गर्मी सर्दी सब। और 2 दिन हुए हैं सर, आपने सब देख लिया, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और कंट्रोवर्सी सुने कि सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 40 ओवर्स के बाद बॉल चेंज करवाने के चक्करों में थी। वहाँ पर उन्होंने एम्पायर से बात वगैरह भी की कि बॉल जो है वो डी शेप हो गई है या समथिंग लाइक दैट, उसको ज़रा चेंज कर दें। कैमरा इन द मीन टाइम जूम इन मारा गया जब गेंद के ऊपर, तो वो फुटेज एक्सक्लूसिवली इंटरनेट पे मौजूद है, जाकर चेक कर ले। गेंद सामने बिल्कुल ठीक लग रहा है, हाँ उसके वो जिसे कहते हैं 1-2 धागे निकले हुए हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को शायद ये नहीं पता कि वो दांतों से धागे को कुतरने का या इस तरह का जो काम है वो पुराने ज़मानों में किया जाता था। कैंची इजाद हो चुकी है और अंपायर्स के पास होती है। कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। एक यशस्वी जायसवाल ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दिया। बड़े बड़े बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के इस यंगस्टर के सामने बेबस नजर आ रहे हैं और 150 रन ठोक दिए। जहां पर टीम इंडिया, पूरी इंडिया की टीम जो है कि 150 पे ऑल आउट हो गई, वहां पे 150 रन आके जो है कि अकेले यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। वो आता है ऑस्ट्रेलिया में 0 पे आउट हो जाता है और उसके बाद जो है कि उस 0 के पीछे 50 और 1 डालकर 150 रन बना लेता है। The king Kohli slowly showing the glimpses बहुत सारों के पेट में और कहीं और भी। और स्टीफन क्या और एरन फिंच क्या हुआ? तू तो कल कह रहा था बड़ा फॉर्चुनेट है कि वो ये विराट कोहली खेल रहा है। बेटा वो तेरी तरह प्लेयर नहीं था ना,
एक आधा आधा तीतर आधा बटेर, ये पूरा बैट्समैन है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसकी दहशत आज भी उतनी है जितनी कल थी, जितनी परसों थी, जितनी तरसों थी, आज भी उतनी ही दहशत के साथ विराट कोहली खेलता है। ये इसका किंगडम है। वो अभी तो सिर्फ बादशाह सलामत थोड़ा सा हल्का हुए हैं, सिर्फ बादशाह सलामत थोड़ा इतना प्रेशर डाल गया, इतना प्रेशर डाल गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आते साथ, कभी बुमराह विकेट ले रहा, कभी सिराज विकेट ले रहा, परफॉर्म कर गया। भाई उन्होंने कहा कि आप इतना स्कोर तो कर दिया, आज हम आउट भी करेंगे, डिक्लेयर करो आज आउट भी करके। विराट भाई कुछ अच्छा परफॉर्म मुबारक हो। इतना प्रेशर में आ गया और 3 विकेटें उड़ के चुकी है, बहुत स्लो आ रही है और इट्स कमिंग टू स्लो। अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बाप है तो भाई विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया वालों का बाप है। इतनी शानदार, इस तरह विराट कोहली का बल्ला चल कर लेगा इतना 2 बार, या क्या मतलब वो 3 भी लेगा तो इतना नहीं कर पाएगा। मुंह इन्होंने अपने घर में भी नहीं दिखाने जोगे रह गए। देखिए आपने क्राउड ज्यादातर उन्हीं का ऑस्ट्रेलिया है, वो बेचारे आज खुशी के आंसू रो रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो खून के आंसू रुला रहे हैं, लेकिन खुद खुशी के आंसू रो रहे होंगे। जायसवाल जो है वो जायसवाल नाक है, वो ब्रेन ला रहा है और आगे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। का बाप है, उसका बाप कौन? जायसवाल। कोहली ऐसा चला कि ऑस्ट्रेलिया वालों के थ्रू निकल आए। भाई क्या किसको ले आए? अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट का बाप समझता था, लेकिन उनको एक बच्चे का 22 साल के बच्चे का सवाल ही मार गया। ऐसा मारा, ऐसा शिकार किया कि सबको खत्म करके रख दिया। आज की बैटिंग के बाद और बॉलिंग के बाद सारी टीमें डर के बैठ गई इंडिया वाले। मतलब के भाई ऑस्ट्रेलिया तो सर पकड़ के बैठ गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा थी कि भाई उनकी ऑल टीम आउट कर देते। पहले इनिंग में 150 के आउट करके उछल कूद रहे थे, और पर्थ में मैच इस वजह से, सीरीज का पहला मैच इस वजह से रखा कि पर्थ में हम जो है ना वो कोई मैच नहीं हारे और सीरीज जो है ना वो विनिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि जो है ना वो टीम इंडिया ने उनकी कब्र पर्थ के अंदर ही खोद के रख दी है। जिंदगी में यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि इंडिया जैसी बड़ी टीम के सिर्फ 2 बंदे पूरा दिन खेलते रहे। तरीक रकम कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के रोड के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब 150 पे आउट किया था फर्स्ट दिन के दिन, बड़ी खुशी मनाई, बड़े यानी कि डांस किया, बड़े यानी कि एंजॉयमेंट किया। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई 104 पे उनको डेल कर दिया और फिर 2 दिन लगातार उनको 2 दिन लगातार बैटिंग चल रही है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा गुरूर था कि हम 3 दिन में मैच खत्म कर देंगे। पहली बात तो है कि उनसे यशस्वी जायसवाल जैसा यंगस्टर आउट नहीं हुआ। 22 साल की उसकी एज है, 160 कर गया वो। बहुत बड़ी बेइज्जती है उनकी, बहुत बड़ी बेइज्जती। अपनी इतनी टफ कंडीशन में उनको इस तरह फेंटा लगाया, 550 की लीड हो गई। अब यहाँ से कम बैक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत मुश्किल, नामुमकिन जैसा लगता है। पहली इनिंग में वो 150 नहीं कर सके, अब ये 550 मतलब जो 150 नहीं कर सके वो 500-550 किधर करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल यहाँ से कम बैक करना ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के अंदर इंडिया जैसी बड़ी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके इतना बड़ा स्कोर दिया है। तो ये 22 साल का लड़का, आपके जो इतने पापे जो 22 साल के एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, उसके आगे यानी कि चुप हो गया, 1.5 हो गया। 2 बंदे लेके 200 यानी कि 200 के आसपास की लीड खेल दी। ये भी रिकॉर्ड बना जो टेस्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसी है सर। क्या कहेंगे, विराट कोहली ने भाई प्रूव किया है भाई, बड़े मैच का बड़ा पहले T20 मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, क्या कहेंगे भाई उसने अपना भी, यानी कि इंडिया ने पहले दिन दाना डाला उसको। ये ऑस्ट्रेलिया वाले करते क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले समझे कि आगे पाकिस्तान की टीम है, हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, हम इंडिया को भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ कि इंडिया की टीम है, इंडिया की बैटिंग बेशक ना फ्लॉप हो जाए कभी कभार, लेकिन उनकी बॉलिंग फ्लॉप नहीं होती है। एक बंदा 5 विकेट ले है, बुमराह 5 विकेट, फर्स्ट टाइम 3 विकेट उड़ा के ले गया, सिराज 2 लेके गया, फर्स्ट टाइम कैप्टन बना है। अगर मैं कहता हूँ अगर लेट्स से ये उनको मैच देते हैं, बैटिंग देते हैं, तो 10 की 10 विकेट इस बार बुमराह लेके जाएगा। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा। एक टेस्ट मैच के अंदर 10-12 विकेट एक ही बंदे की है, एक ही बंदे की ले। सर आप मुझे ये बताएं कितने परसेंटेज इस टाइम जो है वो इंडिया को देंगे, वो मैच को जो है वो विन कर चुका होगा? सर वो मैच जीत चुके हैं, देखा जाए तो जिस तरह का वो स्कोर कर गए हैं, और इंडिया जिस तरह की बॉलिंग लाइन पर मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के बीच है पाएगी। कितनी परसेंट? 99% आप कितनी परसेंट? 99 आप कितनी परसेंट? सैल्यूट है जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहा है बंदा, कैप्टन, ऊपर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, और घर में जाके उनको इस तरह से जो है वो बिल्कुल जमीन दोज कर दिया। और बुमराह के सामने तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुमराह के नाम से ही वो इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि बुमराह के सामने आते साथ उनकी टांगे कांपने लगती हैं, और वो जो है वो दगड़ करके जो है वो पागलपन में जो है विकेटें जो है फेंकते जाते हैं। जिस तरह से बुमराह जो है वो की दहशत है बुमराह की। और पहले तो हमने देखा था विराट कोहली की दहशत होती थी, आने वाले कुछ टूर्स में जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल इनकी भी दहशत होने वाली है। जिस तरह से जो है ये बॉलिंग कर रहे हैं और जायसवाल जो है बैटिंग कर रहा है, आज उसने जो है वो
आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को घर में जो है वो एक्सपोज कर दिया उनके बॉलर्स को। जो उनका एक घमंड था कि हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, हमारे बॉलिंग अटैक के सामने कोई नहीं खेल सकता, जलील कर दिया है भाई उसको। उस बॉलिंग अटैक को एक्सपोज कर दिया आज इंडिया के बैटर्स ने। और वसीम अकरम आपको मालूम है कमेंट्री कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह के हवाले से बहुत ही ज्यादा उन्होंने तारीफें की। उन्होंने बोला कि इस एज में मैंने किसी बॉलर को इस लेवल का बॉल करते हुए नहीं देखा, इतना कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात कि वो बंदा जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है, वहां पर जाके वो जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है बैटर्स की। और साथ में आप देखें विराट कोहली का 100 हुआ आज, जो है वो 81 सेंचुरियां विराट कोहली की पूरी हुई, टेस्ट में 30, और जो है वो बड़े अरसे के बाद 17 इनिंग्स के बाद विराट कोहली के बल्ले से ये 100 आया है, ठीक है। और बहुत कमाल की जो है वो बैलेंस इनिंग्स जो है विराट कोहली ने खेली है। साथ में जायसवाल की जो है वो 150 जो उसने बनाया कमाल, ऊपर से केएल राहुल ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है। फिर जो कसर बची हुई थी वो आके नितेश रेड्डी ने जो है वो कैमियो खेल के जो है पूरी की। आप देखें जो है वो 27 बॉलों पे 38 रन, 3 चौके 2 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट। और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पसीना पसीना हो गए थे कि यार हम यहां से करें तो करें क्या करें, किस तरह से हम जो है वो यहां से इनको आउट करें। तो ये होती है डोमिनेशन, जो बाबर आजम हमेशा कहते हैं ना कि हमने डोमिनेट किया, बॉयज प्लेड वेल। इस परफॉर्मेंस पे वो जो है वो चीजें होती हैं, वो बातें आप बोल सकते हैं जो इन्होंने की हैं। तो भाई साहब कमाल, लाजवाब, यानी कि यकीन माने मैंने भी सोचा नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाएगी और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जलील करेगी। मैंने पहले मैच के हवाले से ये बोला था कि इंडिया जीतेगा, आपने मेरा वो प्रीव्यू जाके देख लेना। मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ी बहुत फाइट करे लेकिन इंडिया पहला मैच जीतने वाला है। कुछ लोगों ने आके कमेंट किया था यार तुम जो है वो बड़ी बातें करते हो, इतना आसान नहीं है जीतना, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी, मुझे लग रहा था। और मैंने ये भी बोला था जायसवाल और विराट कोहली और साथ में जसप्रीत बुमराह, ये 3 जो है वो इंडिया के मैन किरदार होंगे इंडिया को जितवाने में। और आज देख लें यही तीनों जो है वो इस टाइम जो है वो अफलातूने बने हुए हैं, आफत मचा 90% आप इंडिया को क्या लगता है कौन सा जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, कितने स्कोर रन तक जो है वो इनको आउट कर सकते हैं? पहले इनिंग्स में तो 104 पे आउट किया, दूसरी इनिंग्स में क्या लगता है कि भाई 104 पे या फिर 200 तक ले जाएंगे? तो डिफिकल्ट पिच है, ऊपर से डे 4 डे 5 के अंदर उनसे वैसे नहीं बैटिंग होनी, मेरा नहीं ख्याल कि वो 150 भी कर पाएंगे इस बॉलिंग लाइन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको इतनी उम्मीदें है कि भाई वो सिर्फ 150 कर? पहली इनिंग में भी डिसअपॉइंट किया था उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि वो खेल पाएंगे ऐसे। ऑस्ट्रेलिया वाले कितना कर पाएगा? इतने ही तकरीबन कोई 150। अच्छा आप बताएं 250 तक लेके जाएंगे। सर आप बताएं जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, क्या लगता है कितना तक लेके जाएगा? सर उनकी बारी आएगी तो करेगा पीछे उनकी तो बारी नहीं इंडिया वालों ने आने दे रही है। अभी 6 आउटों में 4 यानी कि और पड़े हैं, 2 दिन रह गए हैं, आज का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उनकी बारी आएगी तो आगे स्कोर आएगा, कुछ करेगा ना 150 तो 100, ये तो बारी तो आएगी ना की बात है। मतलब कि तरस खा के चलो वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कितना की जो है वो स्कोर रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम लास्ट टाइम पहले 104 पे सारे आउट हुए थे, अभी 100 के राउंड बोर्ड हो जाने, 100 के राउंड बोर्ड हो जाने क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक है। इंडिया की बॉलिंग को फेस कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई टीम नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास टीम है, मानना चाहता है कि बड़ी टीम है, बड़ा टूर्नामेंट है, इंडिया की छोटी टीम नहीं, कोई बड़ी टीम है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को यानी कि मिट्टी के अंदर मिलाना इंडिया का काम है, पाकिस्तान किसी और टीम का बिल्कुल काम नहीं। सर ऑस्ट्रेलिया वाले कहते थे कि हम जो है 3 दिन के अंदर मैच खत्म करते थे, वो तो 2 दिन हो गए इंडिया वाले खेल रहे हैं, वो तो आउट ही नहीं कर पाए। ये इनका गुरूर तो उनके मुंह पे पड़ गया। 3 दिन तो इंडिया ने बैटिंग ही कर ली है, जो वो कह रहे थे मैच खत्म होना है, नहीं उनसे कल वैसे हो जाएगा मैच खत्म। पहले वो इंडिया वाले कहेंगे आओ भाई अब खेल लो, बिल्कुल 100-150 पे आगे मारेंगे। जब इन्होंने बगैरती मारी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया जब कप जीत के अपने चले गए, ट्रॉफी पाँव रखे थे अपनी, यानी कि ज्योति के अंदर बैठ के शराब पी थी, उनका बदला ले इंडिया वाले बड़ा खामोशी से टाइम गुजारते रहे कि हमारे सामने एकदम आए थे हमारा मुकाबला इससे वो से, और सारे अगले पीछे सारे साफ पूरे कर रहे इंडिया वाले। तो विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी है, यानी कि बड़े अरसे नहीं चल रहा था लीग, उससे भी गुस्सा तार दिया, उसने भी गुस्सा तार दिया। सर मुझे ये बताएं आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ या फिर नहीं? डेफिनेटली अब तो इंडिया की तरफ ही 100%। सर आपकी स्पोर्ट ऑब्वियसली इंडिया की तरफ ही होगी, ऑस्ट्रेलिया के हालात देखिए। सर आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ, सर आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ क्यों होगी? क्योंकि एशियन कंट्री अपना हमसाया मुल्क है या फिर क्या कोई और रीजन? तो ये भी रीजन है, इसके अलावा पहले देख के लग रहा था कि 50-50 चांसेस होंगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है अब नहीं चांसेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में नहीं लग रहे चांसेस। तो मैच की सीरीज में, वैसे सीरीज का सवाल मैंने नहीं किया, सीरीज क्या लगता है इंडिया जीतेगा? हाँ इंशाल्लाह, बहुत दफा डिफेंडिंग चैंपियन, उनके लिए जरूरी भी है 4-1 से जीतना आगे फाइनल में, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। आपका क्या लगता है जीतेगा सीरीज? जी लगता तो है, जिस तरह की बैटिंग चल रही है, जो सूरत हाल देख के तो यही लगता है कि जीत जाएगा। नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर आपको क्या लगता है? 4-1 से जीत जाएंगे। विराट कोहली के टैलेंट पे तो किसी को यशस्वी जायसवाल इस वक्त
आउट हो चुके हैं। 161 रन बनाकर जो है कि वो पवेलियन वापस चले गए हैं। बस 39 रन दूर रह गए वो अपने तीसरे डबल 100 से। और इंडिया का इस वक्त जब यशस्वी जायसवाल का जो है कि विकेट गिरा तो इंडिया का स्कोर हुआ 313 पे 3 आउट। ठीक है, 358 की लीड ऑलरेडी जो है कि ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है और 500 की तकरीबन 500 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को जाएगा इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। हाँ, 313 पे इंडिया का तीसरा विकेट गिरा है। 358 की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कमाल कर दिया कि हर तरफ भाई यशस्वी जायसवाल के चर्चे ही चर्चे हैं। इंडिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंट्री के दौरान भाई हर बंदे की जबान में जायसवाल ही जायसवाल है, बेसबॉल ही बेसबॉल है। तो बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया में छाया हुआ है। जायसवाल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि भाई सारे दंग रह गए। तो इंडिया की गिरफ्त जो है पूरी की पूरी मैच में मजबूत हो चुकी है। मजीद बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो जैसे टीम इंडिया इस कहा का होता है लेजेंड, वैसे ही किसी को नहीं बोलते हैं। आते साथ पहले जो है मैक्स वैनी को 0 पे आउट किया, फिर जो है वो पैट कमिंस जो है वो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए, उसे आके सिराज ने आउट कर दिया। और सिराज आज बड़ा जो है अग्रेसिव नजर आ रहा था। और लबुशेन को फिर बुमराह ने आके जो है वो एलबी आउट कर दिया। रिव्यू तो उसने लिया लेकिन वो किसी काम का ना हुआ और जो है वो आउट आउट आउट। और जो है वो इंडिया की टीम को 3 विकेटें मिल गई हैं। ये होती है टीम और इसको बोलते हैं डोमिनेशन, कि बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आपने बकरी बना के रखा हुआ है। वसीम अकरम जसप्रीत बुमराह के बड़े फैन है। आपको मालूम है कि कल वसीम अकरम ने ये बोला था कि ये दुनिया का बेस्ट बॉलर है और आज वसीम अकरम ने बोला कि he इज मैजिशियन, ये मैजिशियन है ये जसप्रीत बुमराह, ये मैजिक करता है आके पिच के ऊपर और जो है वो पल भर में जो है वो दूसरी टीम को डेर करके रख देता है। आज मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि जब विराट कोहली ने जो ही सेंचुरी बनाई भाई डिक्लेयर किया गया, मैं फौरन से वीडियो पे बैठ गया। मैं वीडियो बना ही रहा था कि एंड पे जो है वो 1 विकेट गिर गई। मैक्स वनी, उस वीडियो में मेरा रिएक्शन आप देख सकते हैं, तब आउट हुआ। अभी मैंने वीडियो अपलोड ही मैं कर रहा था और जो है वो 2 विकेटें धड़ाधड़ और गिर गई और जो है ऑस्ट्रेलिया की कमर जो है तोड़ के रख दी। अब यहां से ये मैच जीतना तो दूर की बात है, इज्जत बचाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो चुका है। जिसको बोलते हैं ना इज्जत बचाना, वो मुश्किल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई साहब 3 विकेटें हो चुकी हैं 12 पे और बाकी के जो 7 हैं उनको 522 जो है चेस करना है और उन 7 में भी जो है वो 3 टेल एंडर्स हैं और जो है वो 5-4 बल्लेबाज हैं जो आपको या 522 चेस करके दे सकते हैं क्या, वो भी इस बॉलिंग अटैक के सामने। ओ भाई साहब, ये तो मुझे ये लग रहा है कि कल पहले सेशन में मैच ही खत्म हो जाना है। जिस तरह से आज इंडिया बॉलिंग कर रहा है, आज जसप्रीत बुमराह ने, सिराज ने बॉलिंग की है, मेरे को तो ये लगता है कि कल जो है पहले सेशन में इंडिया ने जो है वो फूंक मार के जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे बैटिंग ऑर्डर को उड़ा के रख देना है। यार मैंने किसी भी टीम को इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को जलील करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा हुआ था। यकीन माने आप, जिस तरह से इंडिया के बॉलर्स ने, बैटर्स तो चले पहले भी करते रहे, लेकिन ये जो लास्ट 2 जो है वो दौरे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो थोड़े से धागे वागे निकले थे वो उन्होंने टक टक टक, जैसे वो छोटे बच्चे की बस वो कलमे शल में नहीं अक्सर बाप आकर नाइयों से सीधी करवाते कि बस इसकी यार कलमे सेट कर दे, तो वो एक कैंची लगा देता है हल्की सी टक करके। तो ये भी वही हुआ, अंपायर ने हल्की सी टक टू की, गेंद दिया, चलो शाबाश मेरा पुत्र, इसी के साथ खेलो, चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हो गया गेंद को। और अंपायर्स के पास डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स होते हैं ये चीज़ चेक करने के कि बॉल डी शेप हो गई है, उसकी कंडीशन, दिस दैट, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का ना ये वाला भी जिसे कहते हैं वो हर बार नाकाम हो गया। और ये बॉल से रिलेटेड तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक कंट्रोवर्सी चल रही है ना। इंडिया ए की, आपको अगर याद हो, इंडिया ए के अगेंस्ट ठीक ठाक कंट्रोवर्सी हुई थी ये बॉल की। अंपायर ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया था इंडिया ए के ऊपर कि इन्होंने बॉल के साथ टेम्परिंग की है,
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीच में कूदा और उसने कहा कि नहीं नहीं, वो हमने पहले ही बता दिया था कि बॉल अगले दिन चेंज होगी। और जब अगले दिन बॉल चेंज हुई है और उसके बाद जब प्रेशर हुआ, डे एंड के बाद प्रेशर हुआ कप्तान का ऑस्ट्रेलिया के, तो वो कहता है कि हमें तो नहीं पता था गेंद चेंज हो जाएगी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। और वहाँ पे फिर और कुछ नहीं तो डेविड वार्नर ही बोल पड़ा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि भाई ये तुम लोग क्या छुपा रहे हो भाई, सीधा सीधा तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। उसके ऊपर वो अपना छोटा वकील, बल्कि छोटा शकील, क्या नाम है उसका यार, उफ मेरे वो जो आगे बढ़ बढ़कर ऑस्ट्रेलियाई आंखों में आंखें डालकर चिढ़ाने की कोशिश करते थे, अब चुपचाप आ रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद करके लौट जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 22 साल के लड़के ने कंगारुओं को खरगोश बना दिया, उनको उनकी हैसियत दिखा दिया है। मतलब कमाल की कहानी यार। 161 रन ठोके हैं यशस्वी जायसवाल ने, 15 चौके 3 छक्के। तेज खेलने चक्कर में लड़का आउट हो गया, लेकिन जो 161 रन बनाए उसका असर यह था कि इंडिया फिलहाल 500 रन की लीड लेने वाली है। ये वही जायसवाल है जिसने मिचेल स्टार्क को आंखों में आंखें डालकर कहा, ओए स्टार्क थोड़ा तेज फेंकना यार, ये धीरे धीरे गेंद क्यों फेंक रहा है, आई डोंट लाइक दिस टुकुर टुकुर, कम फास्ट। और वो छक्का मारा था लेग पे, आए हाय क्या छक्का था यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया लिटरली। यशस्वी जायसवाल ने 15 टेस्ट में वो करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े सूरमा, मतलब आज के टाइम में जो आपके फैब 4 के टॉप प्लेयर है, जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम है, विराट कोहली साहब का नाम है, केन विलियमसन का नाम है, जो रूट साहब का नाम है, बाबर है, कोई आसपास भी नहीं है जायसवाल के। इतना ज्यादा डिफरेंस जो है एक लड़के ने दिखा दिया। 22 साल की उम्र में डिफरेंस दिखाया है। आमतौर पर बड़े खिलाड़ी 26, 27, 28 साल की उम्र में पकते हैं और अपने करियर के पीक फॉर्म पर होते हैं, लेकिन ये लड़का इसी उम्र में अपने करियर की पीक फॉर्म पर बैठा है। 2024 में जायसवाल के कोई आसपास भी नहीं है और ये फिर दिखा ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार इंडिया में मारा है, दम होगा ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में उस लड़के ने दम दिखाया सबसे स्ट्रॉन्ग पिच पर। मतलब पर्थ की पिच सबसे खतरनाक पिच है गेंदबाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। मजा आता है गेंदबाजों को, साए गेंद कान के बगल से सीटी मारते निकलती है, लेकिन जायसवाल ने कहा भाई जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, स्टार है हम, जलवा है यहां हमारा। और यही रहा पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर लड़के का। सामने गेंदबाजी के लिए देखिए पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, नेथन लायन, टीम प्रेशर में है, पीछे हार कर आए हैं, 22 साल का लड़का है, और उसके बाद ऐसी पारी खेलता है कि दुनिया सीटी मारती। 22 साल की उम्र में इस लड़के ने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे पर्थ में शतक मारा है। इस लड़के के नाम 4 टेस्ट 100 है, 2 इंडिया में, 1 ऑस्ट्रेलिया में, 1 वेस्ट इंडीज में। और सबसे बड़ी बात है कि फास्टेस्ट इंडियन ओपनर 1500 टेस्ट रन बनाने। भाई डिसअपॉइंट होके गया, अबे खुश हो जा भाई, 161 बनाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, डक पे है, और तुम्हारा पहला टूर है, दूसरी इनिंग्स खेल रहे हो तुम, इसमें भी भाई को खुशी नहीं थी। लेकिन दूसरे एंड पे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का इस इनिंग्स में रन्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, विराट का फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट है, विराट का कॉन्फिडेंस रीगेन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखो तो पूरी सीरीज आगे पड़ी हुई है, पहला टेस्ट मैच है, दूसरी इनिंग्स है, और विराट के यहाँ रन्स करना, वो कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन करना आगे बहुत चल के काम आएगा। लेकिन पिच अपनी जो कारस्तानियां हैं, पिच अपनी नोटीनेस दिखाना शुरू हो चुकी है, अनइवन बाउंस आना शुरू हो चुका है। अभी बल्कि जो नेथन लाइन ने आखिरी ओवर किया टी से पहले, उससे जो एक ओवर पहले था जॉश हेजलवुड का, तीसरी बॉल के ऊपर क्या वो बॉल जैक बैक इन हुआ है जॉश हेजलवुड का विराट कोहली स्ट्राइक के ऊपर थे, क्रैक पे बॉल पड़ा था, तो क्रैक्स भी वाजे होना शुरू हो चुके हैं। अब इस ब्रेक के बाद बड़ी प्रेसाइसी ब्रेक है, कोई 15 मिनट मजीद, उसके बाद इंडिया को 36 ओवर रिमेनिंग है। 36 तो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कल भी सेकंड डे पे भी आधा घंटा एक्सटेंड हुआ, पहले दिन 20 मिनट एक्सटेंड हुए, तो 36 नहीं तो 30 से 32 ओवर का खेल है। इंडिया को 30 से 32 ओवर ये निकालने ही निकालने हैं आज। इंडिया को कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे चेंज के ऊपर जब पहला कल का सेशन होगा तो रोलर कौन लेगा, वो बैटिंग टीम लेती है, और इंडिया को परफेक्ट पता होगा कि विकेट पे कितने क्रैक्स है, कितना वेयर एंड टेयर है, कितना अनइवन बाउंस है, लाइट रोलर लेना है, हैवी रोलर लेना है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को मैदान में उतारना है 1-1.5 घंटा बैटिंग करके, ताकि 5.5 सेशन आपके पास हो, 500 का टोटल आपके पास हो। 405 इंडिया बना चुका है। बाय द टाइम इंडिया कीप ऑन बैटिंग इन दिस सेशन, तो इंडिया आराम से 500 रन आज ही क्रॉस कर लेगा। तो मुझे लगता है जल्दबाजी की अभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ये टेम्पलेट ऐसा सेट करना चाहिए कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है इस टेस्ट मैच के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया को मेंटल चैलेंज करने की बहुत शदीद जरूरत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस टू कम। बट विराट कोहली
द मैन ऑफ द ईयर, सारी नजरें उसके ऊपर हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि इंडिया ने आज 500 की लीड दे दी है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया के घर में इतना मारा है, क्या कहेगी? ओवरऑल मैच को देख के क्या ओपिनियन है? ऑस्ट्रेलिया का और विराट कोहली का टाकरा बहुत अमेजिंग है। जैसे कि विराट कोहली खेल रहा है, उन्होंने लीड दी है 500 की लीड दी है, तो मेरे ख्याल से कि ऑस्ट्रेलिया इतना नहीं दे पाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब आपको लगता है कि 2 बारियां भी ले लेगा तो कर लेगा इतना? 2 बारियां क्या मतलब वो 3 भी लेगा तो इतना नहीं कर पाएगा। ऊपर से जैसे जायसवाल ने मेंटेनेंस दे दी थी पूरी लाइक टीम को, 161 जायसवाल करके यहाँ पे के राहुल ने 77 कर लिया। उसके बाद देखे नीचे हालांकि ऋषभ पंत 1 पे गया है, उसके बाद ध्रुव जुड़ेल जो है आई थिंक सो वो भी गया है 1 पे गया। देखिए विराट कोहली ने आगे सेंचुरी की, नीचे से आगे वॉशिंगटन सुंदर ने साथ थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली इसको भी जाना पड़ा। लेकिन भाई हम यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को भी क्रेडिट देंगे कि विराट की सेंचुरी जैसे उसने कराई है ना साथ देके। सर यहाँ पे बात यहाँ पे सिंपल सी है कि आप कॉम्बिनेशन देखिए, आप ये देखें कि उनके एम्स के हैं। देखें यहाँ पे अगर नीतीश कुमार रेड्डी पावर हिटिंग को बिलीव करने लग पड़ता तो विराट की सेंचुरी इम्पॉसिबल थी, क्योंकि नीचे बुमराह सिराज आ गए तो वो इतना टिक नहीं सकते। लेकिन उसने विकेट अपनी रोक के विराट की सेंचुरी कही कि पहले विराट की सेंचुरी हो जाए फिर मैं कुछ करूंगा आगे जाके। देखिए मजा आया देख के, लाइक जो आज कॉम्बिनेशन रहे हैं, जैसे प्लेयर्स ने एक प्लेयर ने परफॉर्म कर दिखाया, तो सब बॉलर्स ने, बुमराह ने, सिराज ने, उसके बाद आप देखें कि जैसे लाइक हर्षित राणा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, और जैसे 550 प्लस। ओ माय गॉड। मुझे ये बताएं जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? पहले एंडरसन को तबाह कर दिया, मिचेल स्टार्क को भी कह रहे हैं भैया इट्स कमिंग टू स्लो यार, वेरी स्लो, नॉट ओनली टू स्लो, वेरी स्लो। एंड आई थिंक सो कि जायसवाल का 160 आई थिंक सो कि भाई आज का रिमार्केबल इनिंग आपको नजर आ रहा है। पहले नंबर पे जायसवाल, यंगस्टर से स्टार्ट किया है भाई, पहले पे जायसवाल है, फिर कोहली आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर केएल की बात की जाए तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक सो कि यार ये होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लोग अभी तक दे आर हॉन्टिंग दैट मैचेस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे आर जस्ट लविंग दीज मैचेस। आखिरी क्वेश्चन करोगी, मुझे ये बताएं ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या? 500-550 की लीड है, ये कैसे उतारे, करेगी क्या? देखिए 150 की लीड आपसे सेव नहीं हो पाई, तो आप कैसे कहेंगे कि आप 550 का टारगेट या चेस कर लेंगे या लीड उतार लेंगे? जो भी मुझे लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 200-250 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। और यहाँ पे मैं एट द लास्ट एक बात करूंगा कि बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो थी वो सुनील गवास्कर से स्टार्ट हुई और जायसवाल पे खत्म हुई। तो उनके पास तो भाई बड़े अच्छे बैट हैं। तो इनिंग में पहली 5 विकेट ली बुमराह ने, फिर दूसरी इनिंग में बाद जायसवाल ने आके पिछाड़ के, मिचेल स्टॉक नहीं चले, पैट कमी नहीं चले। फिर दूसरी इनिंग में बात करें, आगे बुमराह 2 विकेट लिए, उसके आगे 160 जायसवाल कर गया और आते ही 3 आउट कर दिए, 2 बुमराह ने 1 सिराज ने। देखिए विराट कोहली जो है आपको पता है सबको वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जी, लेकिन काफी अरसे से उसकी आउट ऑफ फॉर्म जा रही थी। आज उसकी इनिंग्स पता लगा कि बंदे ने खेला है, काफी देर से उसके मैडलक चल रहा था, समटाइम्स आउट भी हो जा रहा था जल्दी। तो आज जो उसकी क्लास है ना वो देखने मुझे बताया जायसवाल न्यू टैलेंट आगे 160 स्कोर करके गया। क्या कहना चाहेंगे? जायसवाल न्यू टैलेंट आगे, उन्होंने पहले इंग्लैंड के मैचेस में भी उन्होंने 200 स्कोर किया, मगर आज 160 स्कोर करके गए हैं। देखें कि यंगस्टर को चांस देना चाहिए सबसे पहले। हाँ। तो जायसवाल जाहिर सी बात है यंगस्टर प्लेयर है, इतना कोई खेला नहीं हुआ। आईपीएल ज्यादातर कहते थे कि आईपीएल टैलेंट है ये, बिल्कुल ऐसे ही कहते थे। आईपीएल टैलेंट तो नहीं है, लेकिन यंगस्टर को खाना चाहिए इंटरनेशनल के अंदर भी। इंटरनेशनल के अंदर जाया, उसने अपनी मेहनत काम किया क्रिकेट के ऊपर, तो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं आज अच्छी। 161 स्कोर किया है, 161 किया है। सर मुझे बताइए, ये तो आपकी बात है, अब मुझे ये बताया मुसलसल इंडिया अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। आज 160 उन्होंने किया, जायसवाल ने, फिर बात करें विराट कोहली ने सेंचुरी उन्होंने अपना जो कमबैक कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में। क्या लगता है मैच पैट कमिंस ने बड़े कमेंट्स दे रहे थे, आज वो पैट कमिंस आगे बेबस हो गए, ना उनकी बॉलिंग चली ना उनको स्ट्रोक चले, दोनों को उनको अच्छी तरह जो पहला दोनों ने, विराट कोहली ने और जायसवाल ने, उसको पैट कमिंस को और मिचेल स्टॉक को। देखिए दोनों टीम्स अप एंड डाउन चल रहे थे, दोनों टीम्स के अप एंड डाउन चल रहे थे, ये तो आता रहता क्रिकेट है। लेकिन आज अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया ने, कल भी अच्छी क्रिकेट खेली थी। तो यही है कि बस आगे वो जा रहे हैं अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आगे। मुझे लगता है कि इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगा। ये जो पहले मैच में क्या लगता है, क्या प्रेडिक्ट होता है, क्या ड्रॉ होगा मैच, क्या पहले मैच पे इंडिया विन कर जाएगा? क्योंकि 3 आउट हो चुके हैं, बुमराह 2 विकेट ले चुके हैं और जायसवाल अपनी 1 विकेट ले, सिराज अपनी 1 विकेट ले गए हैं। देखिए बुमराह तो आपको पता है कि कितना वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट ओवर वो तो उसकी तो यॉर्कर्स ही बड़े कराने होते हैं। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया पहला मैच जीतेगा। तो ये वो क्या नाम है उस पर ड्रॉ, इतनी कमाल की बॉलिंग, इतनी कमाल की बैटिंग, आउट क्लास बॉलिंग,
प्रेशर इतना बढ़ चुका है मैडम, खिलाड़ी आप देख रही हैं उनके चेहरे कितने मुरझाए हुए, रोने वाली शक्लें बन चुकी हैं, खेला ही नहीं जा रहा। उड़ा दी है, ओपनिंग उड़ा दी, करना क्या चाहते हैं भाई? ये करना ये चाहते हैं, इनका इरादा बन चुका है कि हम यार 60-70 स्कोर के ऊपर क्या नाम लेते हैं, इनकी टीम बुक करते हैं, ये करना चाहते हैं। बुमराह ने फिर गुमराह कर दिया है, क्या कहेंगे? बुमराह ये और क्या नाम है, सिराज वही सिराज है 2023 वर्ल्ड कप में डीएसपी है ये, डीएसपी तो दोते है, ये कोई मुकाम है जिते 500 मतलब रन की लीड दे दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। हम शुरू से देखते हैं, पहले इंडिया की शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छी स्लेजिंग वाली और मतलब मजे वाली सीरीज होती है बॉर्डर गवास्कर। पहले रोहित शर्मा और जॉनसन का होता था कि वो आएगा वो उसको छेड़ेगा, लेकिन अब जो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट टेस्ट मैच है वो अभी चल रहा है गाइस, जिसका कि आज डे 3 है गाइस, और जिसमें कि जो भाई मतलब इंडिया टीम ने धूम मचाया ना, इंडियन टीम ने भाई छक्के छुड़ा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया रो रहा है बैठ के, भाई पाकिस्तान भी रो रहा है इंडिया की टीम को देख देख के कि भाई कितना अच्छे से इंडियन टीम फॉर्म में आ गई है वापस। न्यूजीलैंड से हारी थी तो क्या हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा के दिखाएगी गाइस, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रहे हैं। और गाइस यहाँ तक कि जो पैट कमिंग्स हैं और जो मिचेल स्टार्क हैं वो भी इंडिया के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बॉलर गाइस, वो भी इंडिया को मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इंडियन के तो प्लेयर्स हमसे बिल्कुल आउट ही नहीं हो रहे हैं। वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट गाइस फिर भी जो जायसवाल हैं 161 उन्होंने बना ली, वो जायसवाल को आउट नहीं कर पाए। और वहीं विराट कोहली ने गाइस 100 की सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली है, उनको भी वो लोग आउट नहीं कर पाए। मतलब बहुत ही ज्यादा इंडियन टीम अपनी फॉर्म में अच्छे वाली आ चुकी है, और अब इंडियन टीम उन्हें दिखा रही है गाइस कि इंडियन टीम कितनी जबरदस्त है। और गाइस जो इंडिया है वो अपना स्कोर भी बहुत बढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है। और गाइस वो 550 तक तो अपना स्कोर मतलब टारगेट तो ऐसा ही है, और वो कर भी देगा अगर इतने ही अच्छे से जैसे आज खेल रहे हैं वैसे ही खेलेंगे तो। और गाइस इंडिया के बैटर ही नहीं, इंडिया के बॉलर भी बहुत ही ज्यादा कमाल कर रहे हैं। बुमराह ने गाइस आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट डे कितना कमाल किया गाइस, और अभी बैटर भी जायसवाल, कोहली, ये सब भी बहुत ही ज्यादा कमाल, बहुत ही मतलब मस्त खेल रहे हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा इंडियन टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों ने सारे रिएक्शन वीडियो देखे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।